हेलो बच्चों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो देखो बच्चे, दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। स्टेटमेंट वन है पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कास्ट आयरन विद स्क्रैप आयरन। कि पिग आयरन आपको कास्ट आयरन को स्क्रैप आयरन के साथ हीट करके मिलता है। स्टेटमेंट टू है पिग आयरन हैज अ रिलेटिवली लोअर कार्बन कंटेंट देन दैट ऑफ द कास्ट आयरन। पिग आयरन का कार्बन कंटेंट कम है देन कास्ट आयरन। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बच्चे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि स्टेटमेंट वन एंड टू में से कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं है, या दोनों ही करेक्ट। चलिए सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको ये पता हो कि पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पिग आयरन की। तो पिग आयरन क्या होता है? तो बच्चे वो आयरन जो कि हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है। जब हम आयरन का प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें आयरन मिलता है, आयरन obtained from blast furnace आयरन obtained from blast फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन हमें मिलता है उसमें बच्चे 4% इम्प्योरिटीज होती है। विद 4%, उसमें बच्चे 4% इम्प्योरिटीज भी होती हैं और साथ साथ 4% कार्बन भी होता है। ठीक है, तो 4% कार्बन के साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इम्प्योरिटीज, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें, जैसे सल्फर हो सकता है जिसका सिंबल, एंड देन फोस्फोरस भी हो सकता है, देन सिलिकॉन भी हो सकता है, एज वेल एज मैंगनीज। ठीक है, तो ये चारों आपकी मेटल्स इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होते हैं। साथ के साथ 4% कार्बन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पिग आयरन होता है। उसके बाद हम इसको वैरायटी ऑफ शेप्स में भी मोल्ड कर सकते हैं। कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। ठीक है, तो बहुत सारी शेप्स में भी आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये तो होता है बच्चे पिग आयरन। इसके बाद देखते हैं कि कास्ट आयरन क्या होता है। कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन क्या होता है बच्चे? इसमें अप्रोक्स 3% इम्प्योरिटीज होती है कार्बन की, एंड इट इज मेड बाय मेल्टिंग। इट इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन। तो पिग आयरन को मेल्ट करके फिर हमें कास्ट आयरन मिलता है। इट इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन। ठीक है बच्चे, तो पिग आयरन के साथ जब हम स्क्रैप आयरन को भी मेल्ट कर देते हैं, इट इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप। साथ में पिग आयरन के साथ स्क्रैप आयरन भी होता है, एंड साथ में क्या होता है? कोक भी होती है। साथ में ये कैसे मेल्ट होता है? हॉट एयर ब्लास्ट। हॉट एयर ब्लास्ट टाइम यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। तो बच्चे हॉट एयर ब्लास्ट का यूज करते हुए हम इसको बनाते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, एंड इसमें बच्चे 3% कार्बन कंटेंट होता है। इट हैज 3% कार्बन कंटेंट। तो अब हमने देख लिया बच्चे कि आपका पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है। ठीक है, तो पिग आयरन बच्चे वो आयरन है जो कि ब्लास्ट करने से हमें डायरेक्टली मिलता है, जिसमें आपके 4% कार्बन है एंड साथ में इम्प्योरिटीज भी है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज की। और आप इसको मोल्ड भी कर सकते हैं बहुत सारी शेप्स। ठीक है,
तो अब एक और चीज, कास्ट आयरन क्या थी? कास्ट आयरन में हमने अभी देखा कि बच्चे ये पिग आयरन को फर्दर मेल्ट करके आपका बनता है एंड इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट कम उतना ही प्योर है वो आपका आयरन, ठीक है। एंड इसमें ये बच्चे पिग आयरन एंड स्क्रैप आयरन, इन दोनों को जब हम मेल्ट करते हैं साथ में कोक भी यूज होता है और हॉट एयर ब्लास्ट में ऐसे बनता है कास्ट आयरन, ठीक है। अभी हम स्टेटमेंट पर आते हैं। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द कास्ट आयरन, ठीक है। तो आपने पहले स्टेटमेंट में देखा कि पिग आयरन कैसे बनता है, कास्ट आयरन को जब हीट करा स्क्रैप आयरन के साथ। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो गई क्योंकि एक्चुअली में अपोजिट लिख दिया गया इसमें, लेकिन एक्चुअली कास्ट आयरन बनता है पिग आयरन, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। पिग आयरन हैज रिलेटिवली लोअर कार्बन कंटेंट देन दैट ऑफ कास्ट, ये भी रॉन्ग है। कास्ट आयरन के पास कम कार्बन कंटेंट है, आप देख सकते हैं इसके पास 3% कार्बन कंटेंट है एंड इसके पास पिग आयरन के पास 4% कार्बन कंटेंट है। तो पिग आयरन का कार्बन कंटेंट ज्यादा हो गया, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हो गई। सो योर ही ऑप्शन इज द फाइनल करेक्ट आंसर, जिसमें बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। So I hope you all have understood the question. Wish you all the best.